हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 9वीं के वाक कविता की दूसरे काव्यांश का या दूसरे वाक का अध्ययन करेंगे, उसके प्रश्न उत्तरों सहित। तो जो दूसरा वाक है उसमें कवित्री क्या कहना चाहती है? खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। खा खा कर यानी इस संसार के भोग विलासों में लिप्त होकर ऐशो आराम की जिंदगी जीकर मनुष्य कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह भोग विलासों में इतना लीन हो जाएगा, व्याप्त हो जाएगा कि प्रभु को, ईश्वर को याद करना ही भूल जाएगा। और यदि भोगी नहीं बनेगा यानी न खाकर बनेगा अहंकारी। अगर भोगी नहीं बनेगा तो न खाने से यानी इस तरह से मन में अहंकार आ जाएगा, यानी वो अगर पूरी तरह से प्रभु भक्ति में लीन हो गया तो उसके अंदर अहंकार आ जाएगा, घमंड आ जाएगा। तो कवित्री कहती है कि अगर तुम भोग विलासों में व्याप्त रहोगे तब भी कुछ नहीं प्राप्त कर पाओगे, और अगर भोग नहीं करोगे, सिर्फ योग में ही ध्यान दोगे तो उससे तुम्हें अहंकारी बनोगे। तो इसलिए जो कवित्री है वो संदेश दे रही है, सम खा तभी होगा संभावी, कि हे मनुष्य तू समभाव से, समानता के भाव से रहना सीख। भोग और त्याग के मध्य मार्ग को अपना, अर्थात सांसारिक कर्तव्यों को भी पूरा करते हुए भगवान का स्मरण करना चाहिए। जो हमारी जिम्मेदारी है हमें उसको भी पूरा करना है, निभाना है, और प्रभु को, ईश्वर को भी याद करना है। खुलेगी साकल बंद द्वार की। यहाँ पर साकल खुलने से कवित्री का आशय है प्रभु प्राप्ति के लिए जो मार्ग, जो द्वार, जो रास्ते बंद हो चुके हैं वो मनुष्य के लिए तभी खुलेंगे जब वह इस संसार में रहते हुए समानता का भाव अपनाएगा, यानी अपने जो उसकी सांसारिक जिम्मेदारियां हैं उनको भी निभाएगा और प्रभु स्मरण में भी ध्यान देगा, तभी उसे प्रभु प्राप्ति हो सकती है। ईश्वर के पास जाने के लिए या मोक्ष प्राप्ति के जो दरवाजे हैं उनकी साकल, वो दरवाजे उनके लिए तभी खुलेंगे। तो बच्चों, आशा है ये काव्यांश आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब इस काव्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर करते हैं। तो जो प्रश्न 1 है वो है कवित्री और कविता का नाम, वो हम हर एक वाक में करेंगे। तो जो कवित्री है वो है ललदद और कविता है वाक। और हमारा जो प्रश्न नंबर 2 है वो है खा खा कर कुछ क्यों नहीं प्राप्त होगा। तो जैसा अभी मैंने बताया है कि खाने का अर्थ यहाँ पर क्या है? भोगों में मन का लिप्त हो जाना, पूरी तरह से भोग विलास, ऐशो आराम की जिंदगी में लीन हो जाना। और जो भोगी होता है वो मनुष्य ईश्वर से दूर चला जाता है, उसे अपने भोग विलासों से कोई फुर्सत नहीं होती, वह ईश्वर का नाम लेना तक भी भूल जाता है, इसलिए उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। न खाने से व्यक्ति अहंकारी कैसे बनता है? अपने भोग पर संयम रखने से व्यक्ति त्यागी की श्रेणी में आ जाता है और वह स्वयं को त्यागी मानने का घमंड करने लगता है, यानी वह यह मानने लगता है कि वह सर्वोपरि है, वह ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चल रहा है, उसे ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी। तो इस तरह से उसके अंदर घमंड आ जाएगा। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 4 है वो है बंद द्वार की साकल खुलने से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर बंद द्वार की साकल यानी प्रभु प्राप्ति का मार्ग, प्रभु प्राप्ति के लिए जो दरवाजे, जो मोक्ष प्राप्ति के रास्ते हैं वो खुल जाएंगे। और
प्रश्न नंबर जो 5 है उसमें कवित्री क्या उपदेश देना चाहती है। तो इसमें कवित्री यह उपदेश दे रही है कि मनुष्य को अपनी सहजता और संयमित जीवन का वहन करते हुए उसको निभाते हुए ईश्वर से मिलने की श्रद्धा मन में रखनी चाहिए। अर्थात इस संसार में रहकर समानता का भाव, जब हमारा भोग विलास का समय है उस समय हमें अपनी उन सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए, और जब प्रभु स्मरण का समय हो तो हमें प्रभु को भी याद करना चाहिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल फिर अगले वाक्य के साथ हम फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।